गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भूमि के समर्पण अर्थात सरेंडर और परित्याग अबैंडमेंट। नाउ इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट अवसान एक्सटिंक्शन ऑफ द लैंड। समर्पण में हमने पढ़ा था कि अपनी स्वेच्छा से किसी चीज़ का त्याग करना ही समर्पण कहलाता है और समर्पण लिखित एवं प्रमाणीकृत होना चाहिए। परित्याग के अंदर हमने पढ़ा था अपनी इच्छा से किसी वस्तु का त्याग करना ही, किसी वस्तु को छोड़ना ही परित्याग कहलाता है। और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत परित्याग का अर्थ है कृषि योग्य भूमि में कृषि करने की मंशा को त्याग देना, जिसके कारण उसके काश्तकारी अधिकार भूधारक द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भूमि के निर्वापन, अवसान या पर्यवसान, जिसे इंग्लिश में एक्सटिंक्शन कहा जाता है। निर्वापन का सरल अर्थ है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना और निर्वापित का अर्थ है बुझाना या पूर्ण रूप से अंत कर देना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में निर्वापन का अर्थ है किसी काश्तकार के अपनी जोत में सारे अधिकारों का समाप्त हो जाना। धारा 63 के अंतर्गत बताया गया है कि किसी काश्तकार के कृषि अधिकारों का अवसान या निर्वापन किन परिस्थितियों में होगा। तो धारा 63 के अनुसार अभिदारियों या काश्तकारियों का उसकी भूमि या भूमि क्षेत्र के किसी भाग में निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर उसकी भूमि अधिकार का या कृषि अधिकार का अवसान हो जाएगा, जो निम्नलिखित हैं। पहला है, यदि वह काश्तकार बिना कोई अपना विधिक वारिस छोड़े मर जाए, अर्थात किसी काश्तकार के उसकी मृत्यु के पश्चात कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहता है या कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उन परिस्थितियों में उस काश्तकार की संपूर्ण काश्त राज्य सरकार में अवसित या निर्वापित हो जाएगी। दूसरा है, यदि वह काश्तकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपनी काश्त का समर्पण कर दे या परित्याग कर दे। नेक्स्ट है, यदि उस काश्तकार द्वारा जो भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित कर ली जाए, यदि काश्तकार की भूमि को राज्य सरकार के द्वारा अर्जित कर ली जाए, राज्य सरकार राज्य के किसी भी भूभाग से जमीन को अवाप्त कर सकती है, किंतु अवाप्त भूमि के बदले उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा डीएलसी रेट का 4 से 6 गुना तक हो सकता है। मुआवजे के लिए समय समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कमेटियों का गठन करके उचित मुआवजे की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, यदि उसे नियमानुसार अर्थात काश्तकार को नियमानुसार कब्जे से वंचित कर दिया जाए और कब्जा वापस प्राप्त करने की
उसकी समय सीमा को वर्जित कर दिया जाए तो उसकी काश्त राज्य सरकार में अवाप्त या अवसान हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि राज्य सरकार ने या भूधारक का अर्थ वर्तमान समय में मात्र और मात्र राज्य सरकार है। तो अतः राज्य सरकार ने किसी काश्तकार को नियमानुसार उसकी काश्त से बेदखल कर दिया है। नेक्स्ट है, यदि वह भूधारक के सारे अधिकार प्राप्त कर ले या भूधारक उसकी भूमि विरासत में प्राप्त कर ले तो काश्तकार के कृषि अधिकारों का अवसान हो जाएगा। वर्तमान सरकार में राज्य सरकार ही भूधारक है, इस कारण से यह बिंदु निष्प्रभावी हो चुका है। नेक्स्ट है, यदि काश्तकार अपनी भूमि को विक्रय या दान कर दे तो विक्रय और दान के पश्चात उस काश्तकार के उस कृषि भूमि के सारे अधिकार निर्वाहित या अवसान हो जाएंगे और उसके अंदर किसी भी प्रकार का अपना अधिकार उस भूमि में बाकी नहीं बचेगा। नेक्स्ट है, यदि वह काश्तकार विधि मान्य परिपत्र अर्थात पासपोर्ट प्राप्त किए बिना या विधिपूर्ण प्राधिकार की अनुमति के बिना भारत छोड़कर किसी देश या राज्य में परिवर्तन करने चला जाए और वहाँ रहना लग जाए तो उन परिस्थितियों के अंदर भी काश्तकार के काश्तकारी अधिकार राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि उपरोक्त किन्हीं शर्तों के भंग करने पर काश्तकार के नियमानुसार उसकी काश्त का आवंटन रद्द कर दिया जाता है तो उन परिस्थितियों में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उस काश्तकार के कृषि अधिकार अवसित या समाप्त हो जाते हैं। सभी कारणों के द्वारा किसी काश्तकार के कृषि अधिकारों का अवसान हो जाएगा। धारा 64 में यह बताया गया है कि भूमि में अधिकार समाप्त हो जाने पर भूमि का खाली किया जाना, इसके अंदर ये बताया गया है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लिखित है, जब किसी अभिदारी या शिकमी अभिदारी का हित निर्वापित या अवसान हो जाए तो वह अपने भूमि क्षेत्र को खाली कर देगा, परंतु उसे किसी फसल को हटाने के संबंध में वही अधिकार प्राप्त होगा जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुसरण में बेदखल किए जाने की दशा में होता है। अर्थात धारा 63 में वर्णित परिस्थितियों में काश्तकार की जोत का अवसान हो जाता है। जोत का अवसान होने का परिणाम यह होगा कि उसे जोत को खाली करनी पड़ेगी, परंतु वह उस पर से अपनी फसल को हटाने का अधिकारी होगा। अर्थात जोत को खाली करने से पहले वह अपनी फसल को हटा सकेगा, यह अधिकार उसे धारा 64 के द्वारा दिया गया है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सुधार भूमि में इम्प्रूवमेंट, काश्तकार द्वारा भूमि में किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। थैंक यू।